हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिटनेस एंड ऑल्टरनेटिव साइंसेस। आज इस ट्रेनिंग में हम हमारी स्पाइन की लोकेशन को सीखेंगे। आखिर कहाँ आती है हमारे स्पाइन की लोकेशन? हमारे हाथ में। कहाँ किया जाता है हमारे हाथ में हमारे स्पाइन का ट्रीटमेंट? अगर कोई प्रॉब्लम सर्वाइकल की है तो कहाँ किया जाता है उसका इलाज? हमारे हाथ में। अगर कोई प्रॉब्लम लोअर बैक की है तो कहाँ करते हैं उसका इलाज? हमारे हाथ में। क्या इंपॉर्टेंस होती है हमारे शरीर में स्पाइन की? आखिर क्या स्ट्रक्चर होता है स्पाइन का हमारे शरीर में? यही सब चीजें हम आज इस ट्रेनिंग में जानेंगे और सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे हाथ में स्पाइन की लोकेशन कहाँ आती है उसको सीखने से पहले हमारे शरीर में स्पाइन की लोकेशन कहाँ आती है पहले हम उसकी बात करेंगे, उसको हम सीखेंगे। इसके साथ साथ हम स्पाइन के स्ट्रक्चर को भी समझने की कोशिश करेंगे। स्पाइनल कॉर्ड नर्वस सिस्टम का एक पार्ट है जो कि बॉडी का सबसे इम्पॉर्टेंट सिस्टम है। इसके माध्यम से इंटरनल बॉडी द्वारा किए गए फंक्शन और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजेस को रिकंसाइल किया जाता है, रिजॉल्व करने का काम किया जाता है। नर्वस सिस्टम के मेनली टू पार्ट्स हैं। फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड सेकेंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो सब डिवीजन है, पहला है ब्रेन एंड दूसरा है स्पाइनल कॉर्ड, जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। अभी हम स्पाइनल कॉर्ड के स्ट्रक्चर की बात करेंगे। हमारी स्पाइन को बैकबोन या वर्टिब्रल कॉलम भी कहते हैं और जिसे हिंदी में रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। हमारी ये स्पाइन 33 बोन से बनी है जिन्हें वर्टिब्रास कहा जाता है, जो हमारे शरीर को सपोर्ट करती है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी से बचाती है। इन वर्टिब्रास को 5 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। पहला सर्वाइकल, दूसरा थोरासिक, तीसरा लंबर, चौथा सैक्रल और पांचवा कॉक्सिक्स, जिसमें सब में अपने फंक्शंस के लिए यूनिक फीचर्स है। अभी हम इन वर्टिब्रास के डिफरेंट रीजन के स्ट्रक्चर को देखते हैं। पहला रीजन है सर्वाइकल, जिसमें 7 वर्टिब्रास होती है जो कि C1 से C7 तक होती है। उसके बाद थोरासिक रीजन में 12 वर्टिब्रास होती है जो कि T1 से T12 तक होती है। उसके बाद लंबर रीजन में 5 वर्टिब्रास होती है जो कि L1 से लेके L5 तक होती है। उसके बाद सैक्रल रीजन में 5 वर्टिब्रास होती है जो कि S1 से S5 तक होती है। उसके बाद जो लास्ट रीजन आता है स्पाइन का वो है कॉक्सिक्स, जिसमें 4 वर्टिब्रास होती है जो कि CX1 से CX4 तक होती है। सर्वाइकल से लंबर तक के रीजन में 24 वर्टिब्रास आती है जो कि आर्टिकुलेटिंग है, जो सेपरेटेड होती है इंटीवर्टिब्रल डिस्क से। उसके बाद की सैक्रल वर्टिब्रा और कॉक्सिक्स वर्टिब्रा फ्यूज्ड बोन होती है। सर्वाइकल वर्टिब्रा जो कि आपके नेक के रीजन में आती है, जो आपके हेड को सपोर्ट करती है, जो लगभग 10 से 13 पाउंड का होता है। थोरासिक वर्टिब्रा, ये वर्टिब्रास मिड बैक और अपर बैक की होती है जो कि आपके रिब केज को होल्ड करके रखती है और आपके हार्ट और लंग्स को प्रोटेक्ट करती है। इनमें लिमिटेड रेंज ऑफ मोशन होता है। लंबर वर्टिब्रा, ये वर्टिब्रास आपके लोअर बैक के रीजन में आती है जो आपके अपर बॉडी के वेट को बेयर करती है और ये अपने ऑर्डर में बड़ी होती है साइज में, जो कि सपोर्ट करती है स्पाइन पे पड़े स्ट्रेस को, स्पेशली जब आप कुछ हैवी ऑब्जेक्ट उठाते हो। सैक्रल वर्टिब्रास, ये वर्टिब्रास कनेक्ट करती है आपकी स्पाइन को हिप बोन से और ये वर्टिब्रास साथ में फ्यूज्ड होती है और ये आपकी हिप बोन के साथ मिलके पेल्विक गडल बनाती है। जो लास्ट रीजन है वो है कॉक्सिक्स, जिसे टेल बोन के नाम से भी जाना जाता है। ये 4 फ्यूज्ड बोन से मिलकर बनी है जो अटैचमेंट पॉइंट्स प्रोवाइड करती है लिगामेंट और पेल्विक फ्लोर मसल्स को। स्पाइनल कॉर्ड के डिफरेंट रीजन के सभी वर्टिब्रास के बीच स्पाइनल कॉर्ड के 33 पेयर्स नर्व्स के निकलते हैं, जो शरीर के डिफरेंट पार्ट्स एंड सिस्टम से जुड़े होने के कारण उनके द्वारा किए गए इंपॉर्टेंट कार्य को करने में मदद करते हैं। अभी हम स्पाइनल कॉर्ड की कौन से रीजन से कौन से डिजीज और डिसऑर्डर्स होते हैं और उनके सिम्टम्स कौन से होते हैं, अभी हम उनको जानेंगे। सर्वाइकल रीजन, स्पाइनल कॉर्ड के फर्स्ट पार्ट में C1 से C7 तक की वर्टिब्रास के बीच से निकलने वाली नर्व्स में डिसऑर्डर आने से 2 वर्टिब्रास में कैल्शियम डिपॉजिट, ट्रॉमा, वर्टिब्रा डिस्प्लेसमेंट होने पर विजन में प्रॉब्लम, ऑडिटरी डिसफंक्शन, ब्रेन, माउथ, गले के रोग, चक्कर, वॉमिटिंग, वर्टिगो जैसी प्रॉब्लम के लिए
स्पाइनल कॉर्ड के सर्वाइकल रीजन से रिलेटेड वर्टिब्रास पे ट्रीटमेंट करने पर इन प्रॉब्लम से आप छुटकारा पा सकते हैं। थोरासिक रीजन स्पाइनल कॉर्ड का दूसरा पार्ट नेक से लेके एसोफेगस के एंड तक है, जो कि T1 से T12 तक की वर्टिब्रास है। T1 और T2 के बीच से निकलने वाली नर्व्स बोन डिजीज के लिए इंपॉर्टेंट है। T2, T3, T3 और T4 के बीच से निकलने वाली नर्व्स पे ट्रीटमेंट देके खांसी, जुकाम, स्किन डिजीज और लंग्स के क्रॉनिक और एक्यूट रोगों में उपचार किया जा सकता है, ट्रीट किया जा सकता है। T4, T5 के बीच से निकलने वाली नर्व्स पे ट्रीटमेंट देके हार्ट से रिलेटेड डिफरेंट टाइप के डिजीज पे कंट्रोल किया जा सकता है। T6 और T7 के बीच से निकलने वाली नर्व्स द्वारा ब्लड रिलेटेड हर प्रकार के डेवलपमेंट या ब्लड केमिस्ट्री जैसे एनीमिया, ब्लड कैंसर जैसी प्रॉब्लम्स का ट्रीटमेंट किया जा सकता है। T7, T8 और T8 एंड T9 के बीच से निकलने वाली नर्व्स पे ट्रीटमेंट देके लिवर और गॉल ब्लैडर से रिलेटेड सभी प्रकार के रोगों पे कंट्रोल किया जा सकता है। कॉन्स्टिपेशन, गैस डिसऑर्डर, गॉल ब्लैडर स्टोन, पीलिया जैसे रोगों में डिफरेंट पॉइंट्स के साथ इस पर ट्रीटमेंट देने पर विशेष लाभ मिलता है। T10, T11 और T11-12 के बीच से निकलने वाली नर्व्स के रिफ्लेक्स पॉइंट पे ट्रीटमेंट देने से स्टमक एंड स्प्लीन से रिलेटेड डिसऑर्डर्स, डायबिटीज, पेप्टिक अल्सर जैसे प्रॉब्लम्स में बेनिफिट मिलता है। लंबर रीजन मेनली कमर के निचले पार्ट्स के पेन के लिए स्पाइनल कॉर्ड के रिफ्लेक्स पॉइंट्स पे मेथी, नीडल, मैग्नेट्स के द्वारा ट्रीटमेंट देने से बेनिफिट मिलता है। इसके साथ साथ लंबर रीजन के एरिया में पेन, लार्ज इंटेस्टाइन या अपेंडिक्स आदि में स्वेलिंग तथा उनमें होने वाले डिजीज के कारण भी कमर के निचले पार्ट्स में पेन होता है। इन पॉइंट्स पे ट्रीटमेंट देके इन प्रॉब्लम्स में बेनिफिट पा सकते हैं। L2 और L3 से निकलने वाली नर्व्स पे ट्रीटमेंट देने से किडनी से रिलेटेड डिजीज का डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट पॉसिबल है। L3 और L4 के बीच से निकलने वाली नर्व्स के रिफ्लेक्स पॉइंट पे ट्रीटमेंट देने से लार्ज इंटेस्टाइन तथा अपेंडिक्स के इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग में ज्यादा बेनिफिट मिलता है। सैक्रल रीजन स्पाइनल कॉर्ड के इस पार्ट के रिफ्लेक्स पॉइंट पे ट्रीटमेंट देने से कमर के लोअर पार्ट, फीट्स, थाइज और नी पेन में बेनिफिट मिलता है, आराम मिलता है। जो लास्ट रीजन है वो है कॉक्सिक्स। स्पाइनल कॉर्ड के इस पार्ट के कोरेस्पोंडेंस पे ट्रीटमेंट देने पे पाइल्स, हेमरॉइड, इम्पोटेंसी, ब्रेन ट्यूमर, इर्रेगुलर मेंस्ट्रुअल आदि जैसे प्रॉब्लम में बेनिफिट मिलता है, आराम मिलता है। अभी हम हमारे स्पाइन की लोकेशन हमारे हाथ पे देखेंगे और हमारी स्पाइन की वर्टिब्रास की प्लॉटिंग हमारे हाथ पे किस प्रकार से होती है हम उसको देखते हैं। जैसे हमने पहले की ट्रेनिंग वीडियोस में सिमिलैरिटी के प्रिंसिपल को जाना और सीखा और देखा कि जैसा हमारा शरीर है उसी के सिमिलर हमारा हाथ भी है। सो जब हमारे हाथ को ऐसे देखने की कोशिश करते हैं जिसमें जो हमारा पाम है जो कि हमारे ट्रंक को रिप्रेजेंट करता है उसमें से 5 एक्सटेंशन निकली हुई है, जिसमें हमारी स्मॉल फिंगर और इंडेक्स फिंगर दोनों आर्म्स को रिप्रेजेंट करती है और हमारी रिंग फिंगर और मिडिल फिंगर दोनों हमारी लेग्स का काम करती है और लेग्स को रिप्रेजेंट करती है। जब हमारे 5th एक्सटेंशन की बात करते हैं वो है हमारा थंब जो कि हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है। जब हमारी स्पाइन की बात करते हैं जो फर्स्ट रीजन सर्वाइकल का है वो हेड की बैक साइड से स्टार्ट होता है। सो हमारे थंब की बैक साइड के पहले जॉइंट से दूसरे जॉइंट के जो बीच का जो एरिया है वो हमारे नेक की बैक साइड को रिप्रेजेंट करता है, हमारे सर्वाइकल रीजन को रिप्रेजेंट करता है। तो सर्वाइकल रीजन में 7 वर्टिब्रास होती है, तो उनकी प्लॉटिंग अब हमारे हाथ पे करेंगे। पहली जो वर्टिब्रा है वो पहले जॉइंट पे आएगी और जो लास्ट वर्टिब्रा है 7th वर्टिब्रा है वो इस जॉइंट पे आएगी। तो इस पार्ट को हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे जिससे हमें 7 वर्टिब्रास सर्वाइकल की मिल जाती है। उसके बाद जो रीजन आता है वो है थोरासिक रीजन जिसमें 12 वर्टिब्रास आती है। अभी उसकी प्लॉटिंग को हम देखेंगे। तो सेकंड जॉइंट से थंब के सेकंड जॉइंट से लेके यहाँ पे लास्ट जो थंब का जॉइंट होता है, जब आपके हाथ को ऐसे ओपन करते हैं तो यहाँ पे एक डिप्रेशन फील होगा। तो इस जॉइंट तक हमारी थोरासिक स्पाइन की वर्टिब्रास होती है जो कि T1 से लेके T7 तक की वर्टिब्रास हमें इस पोर्शन में मिल जाती है, इस रीजन में मिल जाती है। तो इसकी प्लॉटिंग कैसे करेंगे यहाँ पे? तो T1 से T7 के बीच के एरिया को हम 7 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे जिससे हमें 7 वर्टिब्रास थोरासिक स्पाइन की मिल जाती है। सो जब हमारे हाथ को ऐसे देखने की कोशिश करते हैं और हमारे थंब को हम यहाँ पे विजुलाइज करते हैं जो कि हमारा हेड का रीजन हो जाता है, तो सर्वाइकल 1 से लेके थोरासिक 7 तक की वर्टिब्रास हमने इस एरिया में देखी कि उसी को आगे कैरी फॉरवर्ड हम यहाँ से करेंगे जो कि T8 से वर्टिब्रास यहाँ से स्टार्ट होगी। सो T8 से लेके ये एरिया तक, ये पर्टिकुलर एरिया तक
T12 तक की वर्टिब्राज होगी। तो यहाँ पे हम T8 से लेके T12 तक के बीच हम 4 इक्वल पार्ट में यहाँ पे इस पार्ट को, इस रीजन को हम डिवाइड कर देंगे। तो हमारे पास T8 से लेके T12 तक की वर्टिब्राज हमें यहाँ पे थोरासिक की मिल जाती है। उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन आता है वो है लंबर रीजन। लंबर रीजन में 5 वर्टिब्राज होती है। तो यहाँ पे हम इससे नेक्स्ट एरिया लेंगे वो है L1। L1 से लेके L5 की वर्टिब्राज हम यहाँ तक लोकेट करेंगे। सो ये जो एरिया है वो है लंबर एरिया। तो यहाँ L1 से लेके L5 तक की वर्टिब्राज यहाँ इस एरिया में आती है। तो L1 से लेके L5 के बीच हम 5 इक्वल पार्ट्स में इस एरिया को डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ हमें इस रीजन में 5 लंबर वर्टिब्राज मिल जाती है जो कि L1 से लेके L5 तक होती है। उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन आता है वो है सैक्रल। सैक्रल में 5 वर्टिब्राज होती है जो कि यहाँ से S1 से स्टार्ट होके S5 तक, यहाँ तक जो एरिया आता है वो है सैक्रल रीजन का। सो S1 से लेके S5 तक 5 वर्टिब्राज होती है जो कि फ्यूज बोन्स होती है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक आती है। इसके बाद जो लास्ट रीजन है स्पाइन का वो है कॉक्सिक्स, जिसमें 4 वर्टिब्राज होती है जिसे हम टेल बोन के नाम से भी जानते हैं। सो S5 के बाद CX1 से लेके CX4 तक की वर्टिब्राज इस रीजन में आती है जो कि कॉक्सिक्स रीजन है जिसे टेल बोन के नाम से भी जाना जाता है। अभी इसी प्रकार स्पाइन की इस प्लॉटिंग को अब हम राइट हैंड में सीखने की कोशिश करते हैं। सेम इसी प्रकार जैसे हमारा थंब हमारे हेड को रिप्रेजेंट करता है, इसके फर्स्ट जॉइंट से लेके सेकंड जॉइंट तक जो कि हमारे सर्वाइकल रीजन को रिप्रेजेंट करता है, जिसमें C1 से लेके C7 तक की वर्टिब्राज इस एरिया में आती है। उसके बाद T1 से लेके T7 तक की वर्टिब्राज इस एरिया में आएगी। उसके बाद की जो वर्टिब्राज है उसको हम कंटिन्यू करेंगे। यहाँ T8 से लेके T12 तक की वर्टिब्राज का रीजन जो है वो यहाँ पे आएगा। उसके बाद जो रीजन होता है वो लंबर रीजन, जिसमें 5 वर्टिब्राज होती है, जिसमें L1 से लेके L5 तक के वर्टिब्राज यहाँ इस रीजन में आती है। उसके बाद जो नेक्स्ट रीजन है वो है सैक्रल, जिसमें 5 वर्टिब्राज होती है, जिसमें S1 से लेके S5 की वर्टिब्राज यहाँ इस रीजन में आती है। उसके बाद की जो लास्ट रीजन है, जो स्पाइन का लास्ट रीजन है वो है कॉक्सिक्स, जिसमें 4 वर्टिब्राज होती है जो कि यहाँ से लेके यहाँ तक के इस रीजन में आती है, जिसमें 4 वर्टिब्राज होती है जिसे हम टेल बोन के नाम से भी जानते हैं। आई होप आप स्पाइन की लोकेशन को, उनकी प्लॉटिंग को आप अच्छे से सीख गए रहोगे। तो आप इसको आपके हाथ पे इस प्रकार से ड्रॉ करके इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो, जिससे आपको ये समझने में और आसानी होगी और आपको याद रखने में भी बहुत आसानी होगी, जिससे आप किसी भी वर्टिब्रा पे अगर आपको ट्रीटमेंट करना है आप उसको बहुत ही आसानी से कर सकते हो जब आप इस चीज़ को अच्छे से समझ जाएंगे। सो आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, आप इसको डायग्राम बना लीजिए, आपके बुक्स में आप इसको अच्छे से बना लीजिए, जिससे आपको ये याद रखने में बहुत आसानी होगी। सो आज इतनी ही जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू।